मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरगंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों इस बात पे विचार किया है कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए और किस तरह अपने जीवन में विचार करना चाहिए। विचार और प्रयत्न जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। लेकिन जीवन इस तरह जीना है जिससे कि मरण के समय जब हम अपनी देह छोड़ें तब भी हमारी प्रसन्नता और हमारी भावों की निर्मलता बनी रह सके। होता अक्सर ये है कि जीवन भर हम बहुत अच्छे से जी लेते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, रोग शोक व्याधि होती है या कि मरण का समय आता है तो हम आकुल विकट हो जाते हैं। तब फिर हमारा जीवन भर का किया हुआ जो पुरुषार्थ है वो हमारा एक तरह से व्यर्थ तो नहीं जाता, पर जितना लाभ होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता। अक्सर ये देखने में आता है कि एक जीव जो कि तिरंज की पर्याय को प्राप्त हुआ है, लेकिन एसी कार में घूम रहा है और एक से एक बढ़िया चीजें खा रहा है और उसकी खूब सेवा हो रही है, और एक मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी रास्ते के किनारे बैठा एक एक दाने को तरस रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे जीवन जिया होगा इसने पहले। तो दोनों के जीवन देखें, अगर पूर्ण जीवन उठा के कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में जाके पूछें कि ये कुत्ता जो कि एसी कार में घूम रहा है, पहले आखिर इसने कैसा जीवन जिया होगा। बहुत शांति से जिया होगा, लेकिन क्या करें, जिस समय आयुबंध का समय आया परिणाम खोटे कर लिए, मायाचारी कर ली, जिससे तिरंज पर्याय तो मिल गई, लेकिन जीवन भर का किया हुआ पुण्य साथ में लेकर के तिरंज पर्याय में आया है। सेवा ज्यादा होती है, काम कम करना पड़ता है। हो सकता हाथी या घोड़ा हो जाए, और वो भी राजा के यहाँ पर, तो एक आध बार बैठते हैं राजा साहब वर्षों में, लेकिन पूरे वर्ष सेवा ही होती रहती है। ये क्या चीज है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जिसने जीवन भर तो बुरे काम किए, लेकिन संभव है कि आयु के समय, बंध के समय, मरण के समय और उसके परिणाम संभल गए हों। तब उसके जीवन में हम देखते हैं कि उस थोड़े से पुण्य का फल मनुष्य जीवन तो मिल जाता है, लेकिन एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे ये मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं कि हम थोड़ी देर को अपना जीवन अच्छा बना लें, बाकी हम अपना जीवन बुरा बनाए रखें। हमें हर समय अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, पूरे जीवन भर भी। और इतना ही नहीं, जीवन में ऐसी साधना कर लें जिससे कि जब विपत्ति का समय आवे या कि मरण का समय आवे तब हम भयभीत ना हो और अपने परिणामों को संक्लेशित ना करें। क्योंकि उतने देर को भी हम अगर चूक जाएंगे तो हमारा जीवन भर का किया हुआ क्या हुआ बताइए। उस कुत्ते की पर्याय में क्या उसे महाव्रत धारण करने की कोई सामर्थ्य है? नहीं है। जबकि उसने बहुत अच्छा किया जीवन भर, उसका पुण्य उसके साथ में है, लेकिन वो सहयोगी नहीं हो पाएगा यदि हम क्षण भर को भी चूक गए।
किसी ने तो लिखा हुआ है कि तवारीखों के वे मंजर भी हमने देखे हैं जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। हम सबके साथ भी यही है, एक क्षण को हम चूकते हैं और शायद हमें उसकी सजा कई कई दिन तक भोगनी पड़ती। एक क्षण को अगर आग में हाथ डाला है तो मानिएगा क्षण भर को तो जल गया है वो, फिर मिट भी जाएगा, लेकिन दाग जिंदगी भर बना रहेगा हाथ में, जिंदगी भर। और जब जब भी ध्यान जाएगा तब तब ये बात कसकेगी कि एक बार भूल से अज्ञानतावश मैंने आग में हाथ डाल दिया था। ये हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पूरे जीवन जो इस बात के लिए सजग रहता है वो ही जीवन के अंत में और शांति से छूटती हुई देह को शांति से छोड़ना, समता पूर्वक छोड़ना, ये सल्लेखना कहलाती है। देह को आयु पूर्ण हो जाने पर सभी छोड़ देते हैं, वो वाला मरण कहलाता है च्युत, जो अपने आप आयु पूर्ण होने पर शरीर छूट गया है। और एक होता है जब हम जबरदस्ती विष भक्षण इत्यादि के द्वारा अपनी देह को छोड़ते हैं, वो कहलाता चावित। और जब हम विपत्ति आ जाने पर देह छूटती जानकर अपने धर्म की रक्षा के लिए सल्लेखना ग्रहण करके शरीर छोड़ते हैं, तब उसको कहते हैं त्यक्त शरीर। सबसे श्रेष्ठ माना जाता है त्यक्त शरीर, जिसमें से आसक्ति हमने छोड़ दी है। शरीर तो छूट ही रहा था, हमने आसक्ति भी छोड़ दी। हम जीवन अगर हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन हमें मरण भी करना ही पड़ेगा। तीर्थंकर भी मनुष्य की तरह जन्म लेते हैं, उनका भी मरण होता है, लेकिन मरण की वैरायटीज अलग अलग है। हाँ, मरण का ढंग अलग अलग है। जैसे कि हम अलग अलग मां से जन्म लेते हैं, मरण में ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम अपने परिणाम अलग अलग रख करके मरण करते हैं। वैसे तो 17 प्रकार का मरण कहा गया है, लेकिन 5 प्रकार का मरण हमें समझने योग्य है। और एक मरण जो निरंतर होता रहता है, जिसे आवीची मरण कहते हैं। लहरें उठती हैं, शांत हो जाती हैं, वीची लहर को बोलते हैं। लहरें उठती समुद्र में, उसी में समा जाती हैं। इस तरह निरंतर हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जो सांस लेते हैं वो जीवन की प्रतीक है, जो छोड़ देते हैं वो मरण की प्रतीक है। इस तरह रोज रोज हम जीते हैं और मरण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। रोज रोज जो मरण हो रहा है वो मरण आवीची मरण है, उससे कोई नहीं रोक सकता। जितनी आयु क्षीण होती चली जा रही उतने हम मरते चले जा रहे। कहने को जरूर हम ये कह सकते हैं कि हम 70 साल के हो गए, लेकिन हम ध्यान रखें कि अगर 80 की उम्र लेकर आए थे तो सिर्फ 10 और रह गए हैं। 70 साल तो हम मर चुके हैं। इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू, और अगर उसका ठीक ठीक हिंदी करें तो यही आएगा कि कितने मर गए हैं आप। ऐसा पूछ मत लेना किसी से हिंदी में, ऐसा पूछोगे तो नाराज हो जाएगा, वो दूसरे दिन आपसे बात भी नहीं करेगा। कितने साल के हो गए आप, बहुत बुजुर्ग हो गए होंगे, 80 साल के लग रहे हैं, ऐसा पूछ लो तो बड़े शान से वो कहेगा कि 80 साल के। और अगर धीरे से पूछो कि कितने मर गए आप, तो फिर नहीं बोलेगा। हालांकि है सही है कि 80 साल के होके मर गए, 80 साल तो गए हमारे। ऐसा यदि हमारे मन में विचार आ जावे तो भी हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं। 5 प्रकार का मरण हमें समझना चाहिए। ये तो आवीची मरण है, रोज हम मरण को प्राप्त होते हैं। एक मरण है जिसमें हम अज्ञानता पूर्वक मरण करते हैं, जिसमें हमें सच्चे देवगुरु शास्त्र के बारे में मालूम ही नहीं है, ना हमने कभी जानने की कोशिश करी है। जीवन भर हमने सिर्फ एक ही बात जानी है कि बस खाने पीने, सोने और अपनी और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेने का नाम ही जीवन है, और इतना ही ज्ञान। बाकी अपने आत्म कल्याण के बारे में हम शून्य रहे। ऐसी अज्ञानता पूर्वक जो मरण होता है उसे बाल बाल मरण कहते हैं। और जब थोड़ा सा हमें ज्ञान हो जाता है कि नहीं, इस संसार में सब कुछ असार है, सारभूत तो हमारा आत्मा ही है, और ऐसे भेद विज्ञान से युक्त होकर के जब हम मरण को प्राप्त होते हैं, लेकिन जीवन में संयम के नाम पर एक छोटा सा व्रत भी नहीं ले पाते हैं, ये ध्यान रखना। कई लोग बिना जीवन में व्रत संयम लिए मरण को प्राप्त होते हैं। श्रद्धा अवश्य रहती उनके जीवन में, ऐसे लोगों के मरण को कहते हैं बाल मरण। हाँ, बाल बाल मरण है मिथ्या दृष्टि का, और सम्यक दृष्टि जो व्रत से रहित है उसके मरण को बोलते हैं बाल मरण।
और फिर अगर कोई 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत लेकर अपना नाम श्रावक की कोटि में लिखवा दे और अगर वो अंत समय सल्लेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हो, तब उसके मरण को बोलते हैं बाल पंडित मरण। है तो छोटा, यहां बाल के मायने अज्ञानी नहीं है, बाल मरण के मायने हैं अज्ञानी और निराज्ञानी का मरण। और बाल मरण मतलब थोड़ा अज्ञानी है, बाकी तो भेद विज्ञान हो गया है, व्रत नियम नहीं लिए इस अपेक्षा से अज्ञानी है। और बाल पंडित यानी थोड़े व्रत तो ले लिए हैं, ये काम विद्वत्ता का किया है उसने, लेकिन व्रत थोड़े हैं। बाल पंडित है, अभी छोटा विद्वान है, पंडित का मतलब वहां विद्वत्ता से है। और मरण में से कौन सा, 4 में से कौन सा चुने? शुरू के बाल मरण तो कई बार कर चुके हैं और बाल मरण भी किया है कई बार। सम्यक दर्शन के बाद भी जरूरी नहीं है असंख्यात भव गुजर जावें संसार में। सम्यक दर्शन होने से, अकेले सम्यक दर्शन से, दृष्टि की निर्मलता से अकेले काम नहीं बनेगा, वो भी कई बार अपन ने प्राप्त करके। और ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद फिर संसार तो बहुत थोड़ा रह जाता, पर असंख्यात भाव फिर भी, संख्यात भाव फिर भी जो है और धारण करना पड़ते हैं। और यदि हम बाल पंडित मरण या पंडित मरण करें तो पंडित मरण की तो लिखा हुआ है कि उक्कस से न 2-3 भाव गहनानी जहन्नी न 7 भाव गहनानी। अगर कोई मुनि बन करके महाव्रतों के साथ समता पूर्वक अपनी शरीर को परित्याग करता है तो अधिकतम 7 या 8 भाव और अन्यथा 2 या 3 भाव में वो निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। सल्लेखना इस तरह की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हमें इसमें से कम अपने जीवन में दृष्टि की निर्मलता के साथ थोड़े बहुत व्रत नियम तो ग्रहण करना ही चाहिए। किसी का मरण होने लगे तब भी हमें उसे प्रेरित करना चाहिए कि अब जब मरण निश्चित है तो कुछ तो थोड़ा सा संयम अपने जीवन में ले लो, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दो और शांतिपूर्वक देह को छोड़ो। हम सबका मोह भी छोड़ो और इस देह से भी मोह छोड़ो, ऐसा उसे सजेस्ट करना चाहिए। हालांकि अपन तो सिर्फ बाहर से निमित्त ही बन सकते हैं दूसरे की सल्लेखना में। व्यक्ति तो सल्लेखना स्वयं ही लेता है। सल्लेखनाम जोशिता, सल्लेखनाम सेविता नहीं लिखा है। आचार्य भगवंतों ने, विशेष रूप से समंतभद्र स्वामी ने तो सल्लेखना लेनी चाहिए, अपने स्वयं की इच्छा से लेनी चाहिए, इसलिए जोशिता शब्द डाला है। किसी और की इच्छा से तो जबरदस्ती कोई सल्लेखना ले नहीं सकता। और सल्लेखना की मानसिकता अगर जिसकी है जीवन भर तो उसके लिए प्राप्त भी होती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने सामने सल्लेखना जिनको लेते देखा है आचार्य श्री के चरणों में। मुझे वो सौभाग्य मिला कैसे जो है प्राण धीरे धीरे करके और निकलते हैं। जो जितना शांत है उसके प्राण उतनी ही शांति से दूसरे को दिखाई भी पड़ते हैं। कहाँ से नाड़ी पल्स खत्म होती हैं और फिर बाद में धीरे धीरे अंगूठे से शुरू होकर के और धीरे धीरे प्राण और अंत में यहाँ तक आते हैं। और यहाँ से झटका लगेगा या कि नाक टेढ़ी हो जाएगी या मुंह बंद होगा तो खुल जाएगा, खुला होगा तो बंद हो जाएगा। कोई ना कोई इस तरह की इस पूरे चेहरे में क्रिया होगी और प्राण निकल जाएंगे। व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ज्यों की त्यों बनी रह सकती। हाँ, आप आश्चर्य करेंगे। और जिनके संक्लेश पूर्वक मरण हो रहा है उनके चेहरे पर विकृति स्पष्ट देखने में आएगी। आंख ऐसी चकित होकर के खुली रह जाएगी कि जैसे मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ऐसी स्थितियां एक बार अपन गौर से देखें। मरण जब निश्चित है तो अपना स्वयं का मरण, अपने को स्वयं मरते हुए देखना कि ये निकल रहे हैं मेरे प्राण, तो क्या होता है? मुस्कुराहट ही आती है, रोना थोड़ी आएगा अगर किसी व्यक्ति ने ठीक ठीक समझ लिया हो इस चीज को, इस प्रक्रिया को। और वास्तव में पूरी जीवन भर की साधना इसी बात की होनी चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि मैं ठीक से मरण करके जीवन से पार हो जाऊं। मेरा वही जीवन श्रेष्ठ है जिसमें कि मैं इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाऊं, इसकी ग्रिप से बाहर हो जाऊं। बॉडी की ग्रिप हमारे ऊपर बात है, उसकी ग्रिप से बाहर हो जाऊं। ये यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, बहुत लोग डूबे होंगे इस संसार में, बहुत लोग हमारे सामने मरण को प्राप्त होते हैं और अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं,
पूरे जीवन भर भी नहीं संभल करके जीते हैं और आखिरी समय भी नहीं संभल पाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे। इस सब के बावजूद भी कोई ऐसा कर ही नहीं सकता आज में ऐसे हारने वाली भाषा का उपयोग नहीं करना। आज भी यदि हम चाहें तो शांतिपूर्वक और समतापूर्वक अपनी देह को छोड़ने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी, जो हमने कल भी इस पर विचार किया था, कि देह के प्रति हमारी आसक्ति, कषायों की मंदता, ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। जो जीवन भर सबके साथ प्रेम पूर्वक जिया होगा, जो ऊंचा भी नहीं बोला होगा, जिसने हमेशा बारह भावनाओं का चिंतन किया होगा, जिसके परिणाम हमेशा भीगे रहे होंगे, दूसरे के कष्ट से जिसे अपने भीतर भी कष्ट मालूम पड़ा होगा, इस तरह का जीवन अगर जिया होगा तो आखिरी समय बहुत शांति से, बहुत समतापूर्वक और भावना गुरु मूले यति निचिते चैत सिद्धांत वारधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं है, जितनी बार मरना पड़े मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं मरण के समय, या तो जिनको मैंने गुरु माना है उनके चरणों में मेरा मरण हो, तो मुझे मरने से कोई डर नहीं। गुरु मूले यति निचिते, या फिर जो है मुनि जन जहां पर हो भी नहीं मिले, चैत सिद्धांत वारदी सद घोषे, तब फिर ऐसी जगह मेरा मरण हो कि सुबह से मंदिर की घंटियां बज रही हैं और मेरे कानों में पूजा की ध्वनि, या कि पास में कोई बैठा है और जो नमो अरहंताणम मुझे सुना रहा है और उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, तो मुझे मरने में कोई डर की बात नहीं। मैं शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त, ये ऐसा मुझे कई बार भी मरना पड़े, ऐसा कई बार मरने नहीं पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी बार मेरा मरण हो, या तो अपने गुरुओं के चरणों में हो, या मुनि जनों के चरणों में हो, और या फिर जो है चैत्यालय की और सिद्धांत अर्थात जिनवाणी की ध्वनि मेरे कानों में पड़ती रहे और मैं इस देह को छोड़ सकूं। ऐसे कई उदाहरण हैं। सामने सामने ही शिखर जी की टोंक पर पहुंचने पर और गणधर भगवान की टोंक पर जाकर माथा टेका और हमारे देखते देखते माथा उठा ही नहीं, प्राण निकल गए, चेहरे पर मुस्कुराहट, ज्यों की त्यों मुस्कुराहट। बरेली में माइक पकड़े हुए हैं, शाकाहार के बारे में 2 शब्द बोलने के लिए खड़े हैं प्रवचन से पहले, और महाराज मेरा जीवन पता नहीं कितना शेष है, पर ये काम मैंने लिया है उसे पूरा कर सकूं, आप आशीर्वाद दें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माइक दूसरे के हाथ में, और धीरे से बैठे तो बैठते ही चले गए और पूरा हो गया जीवन, चेहरे पर ज्यों की त्यों मुस्कुराहट। ऐसा भी हो सकता है, ये हमारे सामने सामने। वास्तव में तो अगर ऐसा मरण अपन को मिले तो ऐसे मरण की कामना करनी चाहिए। मरना तो है ही, संक्लेश पूर्वक ना हो। जो अपन कहते ना, बूढ़े पुराने लोग कहते, भैया हमें तो सेवा न करवाऊं न पड़े कोई की, अपनो काम अपने हाथ से करते रहे में पूरे जीवन भर, और आखिरी समय बैठे बैठे जो है, और ऐसी निद्रा, चिर निद्रा, जो कि सुबह नींद नहीं खुलती। एक निद्रा वो है जिसमें सुबह नींद खुल जाती है, एक निद्रा वो है चिर निद्रा, इसके बाद फिर हमारी निद्रा कोई भंग नहीं कर सकता। ऐसे मरण की यदि हम चाहें तो कामना कर सकते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं। लेकिन इसके बाद भी ऐसा मरण बहुत पुण्य के उदय से होता है। इसके लिए पुराना पुण्य भी चाहिए और जीवन भर जो पुरुषार्थ किया वो भी चाहिए। हमें ऐसे मरण के लिए लालायित तो होना चाहिए, पर अभ्यास किस चीज का करना चाहिए? हमेशा अपने जीवन में व्रत नियम के साथ जीवन जीना चाहिए। व्रत नियम का महत्व वहां जाकर के समझ में आता है। जिसने जीवन भर व्रत नियम लिए होंगे, जरूरी नहीं है कि व्रत नियम लेने वाला भी शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त हो सके, ये भी ध्यान रखना। हाँ, अगर व्रत नियम का ठीक ठीक अभ्यास किया होगा, मजबूरी में लिए होंगे और अंतरंग में उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, दृष्टि की निर्मलता नहीं होगी, और अकेले व्रत नियम लिए होंगे तब भी वे कार्यकारी नहीं है। दृष्टि की निर्मलता के साथ अगर आपने अपना जीवन संयमित बिताया होगा, तब फिर 2 ही मरण होंगे, या तो बाल पंडित मरण, और अगर आखिरी में भी अगर चाहें तो हम महाव्रतों को धारण कर सकते। एक दिन के लिए भी जिसने मुनि बनकर के चर्या की है और फिर मरण को प्राप्त हुआ है, उसे भी पंडित मरण की फैसिलिटी है। आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि एक दिन तो कम से कम जीवन में मैं मरण से पहले मुनि बनकर के उसका स्वाद ले लूं कि वो क्या स्थिति होगी जिसमें कि सारी दुनिया से डिटैच होकर के और अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर हो सकूं। ऐसे उदाहरण भी हैं। एक वैराग्य सागर का उदाहरण है,
जिन्होंने कि महाराज की उम्र के थे, बदामी लाल उनका नाम था। आज छोटे छोटे उदाहरण सुना रहा हूं और फिर उसके बाद अपन ये समझें कि मैक्सिमम संलेखना कितने समय की ली जाती है और मिनिमम कितने समय की ली जाती है। एक संलेखना लेने वाले को कितने लोगों की सेवा आवश्यक होती है और कितने लोग उसकी सेवा कर सकते हैं। उदाहरण सब प्रकार के मेरे देखे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत आसानी से बता देता हूं कि किस किस तरह से संलेखना, जैसी विधि लिखी है उसमें से अधिकांश अपने जीवन में वो अवसर तो नहीं मिल पाया मुझे देखने का, लेकिन सुनने का और पूरा अवसर मिल गया कि आज भी 48 मुनि महाराज एक की संलेखना कराने के लिए उपस्थित रह सकते हैं आचार्य महाराज के सामने के सानिध्य में नेमावर में पिछले 99 में विहार करके इंदौर चतुर्मास करने पहुंचे थे। 99 का चतुर्मास है। उस समय जो है जिनकी संलेखना हुई थी उनको ये फैसिलिटी मिल गई थी कि 48 मुनि महाराज उनकी सेवा में थे, जैसा कि ग्रंथों में लिखा है कि मैक्सिमम सिद्ध सागर और वे भी अपने आप में इतने सजग थे कि कोई उनके पास में समता सागर जी महाराज जो अभी फिरोजाबाद में हैं, वो उनके पास में बैठे और आपस में कह रहे थे कि अब तो थोड़े ही दिन के हैं। जेठ में कहा था कि थोड़े ही दिन के हैं, तो फौरन बोले कि अब नहीं मर रहे आषाढ़ के पहले। इतनी तो सजगता, इतना अपने जीवन के बारे में मालूम है, अपने मरण के बारे में मालूम है, उनको मालूम है। और इतना ही नहीं, जब 2-3 दिन रह गए, आषाढ़ शुरू हो गया, तब बिल्कुल ये लगता था कि अब गए तब गए। तब आषाढ़ की एकम या दोच को उनसे फिर धीरे से किसी ने बाजू में कहा कि अब तो आज निकल जाए तो ही ठीक है। तो कहने लगे अब नहीं मर रहे 5 तक। और वाकई में पंचमी को, आषाढ़ कृष्णा पंचमी को, और देह का सावधानी पूर्वक त्याग करके आखिरी दम तक जो है पंच नमस्कार मंत्र, ये बात जीवन भर जिसने भावना भाई होगी और भावना के अनुरूप साधना की होगी वो बहुत महत्वपूर्ण। एक 48 वाली चीज ये, और किस तरह से संलेखना 3 भागों में होती है, भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोग गमन। ये 3 में से 2 तो इंगनी मरण और प्रायोग गमन आज संभव नहीं है। संलेखना के ये दोनों विधियां हैं जो कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले के लिए ही संभव है, पर फिर भी अभ्यास के रूप में आचार्य चारिक चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने इंगनी मरण प्रकार से संलेखना की थी। ये वीरों का काम है, क्षत्रिय का काम है। हाँ, और भीतर जो है उसी तरह की उतनी सामर्थ्य। अब इन तीनों को अपन समझ लें और इनके उदाहरण अलग अलग जो मैंने देखे हैं वो आपको बता दूंगा। विधि भी जो 12 बरस की होती है संलेखना, जीवन को कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान होता है। एक कर लखन नाम का ग्रंथ है, जैनाचार्यों का लिखा हुआ है, जिसमें और एक रिष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों के माध्यम से कोई अध्ययन करने वाला आचार्य और जान सकता है कि कितने समय और जीवन का शेष रह गया। वो कैलकुलेशन में परफेक्शन आ जाने पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 72 ईयर्स है तो 60 ईयर में आप आराम से 12 बरस की, मैक्सिमम होती 12 बरस की संलेखना। 12 बरस के भीतर मैं अपने जीवन को और अपनी देह को छोड़ दूंगा, जिसको कि और दूसरे वैदिक संस्कृति में इच्छा मरण कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ पर 12 बरस का उत्कृष्ट संलेखना व्रत कहलाता है। और वैसे तो अंतर मुहूर्त का होता है, अंतर मुहूर्त का भी उदाहरण है और 12 बरस का उदाहरण भी है दोनों, और बीच वाले उदाहरण भी हैं। सब उदाहरण अपने सामने हैं, कुछ मेरे देखे हुए हैं, कुछ सुने हुए हैं। प्रक्रिया सिर्फ ये है, ये जो हमने 3 शब्द कहे टेक्निकल शब्द हैं पर ज्यादा कठिन नहीं है। भक्त प्रत्याख्यान, जिस संलेखना में क्रम से आहार को कम किया जाता है और फिर अंत में पूर्ण आहार को छोड़कर शांतिपूर्वक देह को छोड़ा जाता है, वो प्रक्रिया तीनों में है। भक्त प्रत्याख्यान में भी, इंगनी मरण में भी और प्रायोग गमन में भी प्रक्रिया यही है। पहले स्थूल आहार को छोड़ेंगे, फिर उसके बाद सूक्ष्म पर आएंगे और सूक्ष्म में भी जो विकार उत्पन्न करने वाले विभिन्न रस हैं उनको छोड़ते हैं, और फिर अंत में पानी पर, और फिर पानी को छोड़कर पंच नमस्कार मंत्र पर। इतना ही है ये प्रक्रिया, सभी में संलेखना की यही प्रक्रिया है। चाहे वो 12 वर्ष तक क्यों न चले, उसके अपने टाइम लिमिटेशंस हैं कि कितने वर्ष तक कैसा करना पड़ेगा। और अगर कोई थोड़े समय को लेता है तब भी उसकी यही प्रक्रिया है।
मुझे एक साथ ढेर सारे उदाहरण, एक एक बात बोल रहा हूँ तो ढेर सारे उदाहरण आ रहे हैं, मैं सबको रोके हुए हैं अभी कि उनको क्रम से फिर उसके बाद बताऊंगा, एक एक को बहुत मुश्किल होती है। एकदम ऐसे कहा तो 13 दिन वाली सरलेखना याद आ गई, फिर उधर वर्णी जी की सरलेखना याद आ रही है, सब प्रकार की सरलेखनाएं जो ब्रह्मचारी राजा राम जी ने सरलेखना ली। एक ब्रह्मचारी जी थे, वो तो 95 साल के 96 साल के थे और हुआ, और आखिरी समय आचार्य ने पूछा कि कैसा, कहते अच्छा। एक क्षण के बाद जिनके प्राण निकलने वाले हैं और जिनसे आचार्य कह रहे हैं कि कैसा है, अच्छा है, मंत्र याद है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, और बस दूसरी बार बोलो। कौन बोले अब वहां पर, इतना ही तो पूछा था कि मंत्र याद है, ओम नमः सिद्धेभ्यः, और हो गया काम। इस तरह ऐसे भी उदाहरण हैं हमारे सामने, देखे उदाहरण। पर आश्चर्य होता है, भावना हमेशा बाता रहता हूं कि अपने को भी ऐसी सरलेखना का सौभाग्य मिले। अपन सबको ये सुन करके यही भावना भानी चाहिए कि मरना तो है ही, मरना है तो समता पूर्वक मरे ना, उसमें क्या डरने वरने वाली बात है, देह छूटती है, छूट जाओ। ये कॉन्फिडेंस हमारे भीतर इस चर्चा को सुन करके इतना ही अपने भीतर आ जावे तो भी पर्याप्त। तो क्रम क्रम से आहार छोड़ने की विधि भी है, और उस विधि को 3 तरह से संपन्न किया जाता है। एक जिसमें कि क्रम क्रम से आहार छोड़ा जाता है और दूसरे से भी सेवा कराई जा सकती है, और अपने हाथ से भी अपना माथा दबाया जा सकता है, दर्द होने पर अपने आप करवट बदली जा सकती है और दूसरे से भी करवट बदलवाई जा सकती है। ये कहलाता भक्त प्रत्याख्यान प्रकार की सरलेखना का ढंग। एक होता है जिसमें कि दूसरे की मदद नहीं लेंगे, क्रम क्रम से आहार तो छोड़ेंगे, पर करवट बदलनी है तो हिम्मत होगी तो खुद बदलेंगे, पर दूसरे की मदद नहीं लेंगे। सिर में दर्द है तो खुद हाथ से दबा लेंगे, पर दूसरे से नहीं दबवाएंगे। ये इंगनी मरण कहलाता है, जिसमें दूसरे की मदद नहीं लेते, स्वाश्रित। और तीसरा है प्रायोपगमन, जिसमें जैसी स्थिति में सरलेखना के लिए तय करते हैं वैसी स्थिति में ही मरण पर्यंत पड़े रहते हैं। कोई अगर उठा करके और गड्ढे में डाल देवे और जैसे गिरेंगे उस गड्ढे में वैसे ही स्थिति में हाथ तक नहीं हिलाएंगे, न कुछ करेंगे, वैसे ही पड़े रह करके और शांत भाव से समता पूर्वक देह का विसर्जन कर देंगे। ये प्रायोपगमन कहलाता है, जिसमें स्वयं भी कोई एक्शन नहीं और दूसरे की भी कोई मदद नहीं। ये वज्र वृषभ नाराज सहने वाले कोई वीर पुरुष ही कर सकते हैं, अपन तो सिर्फ ऐसी भावना ला सकते हैं। इंगनी मरण करके बताया था शांति सागर जी महाराज ने, और कहा था कि सभी ऐसा मत करना साधु जन, मेरे तो शरीर में सामर्थ्य है इसलिए मैंने इसका अभ्यास किया है, पर यह तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले को ही हो सकता है इंगनी मरण, हाँ, और किसी को नहीं। 36 दिन तक उन्होंने इस तरह साधना की थी। करवट जब तक अपने हाथ से बदल सके तो बदल ली, नहीं तो नहीं बदली। बैठ स्टूल हो जाते हैं, छिल जाता है पूरा, एक ही करवट से बदलने की इच्छा होती तो अब कोई बदलवाने वाला नहीं, उस खुद की सामर्थ्य नहीं तो वैसे ही पड़े रहो। इस तरह ये साधना होती। सबसे आसान है भक्त प्रत्याख्यान। 48 मिनट का भक्त प्रत्याख्यान हो सकता है, एक शावक कर सकता है क्या? हाँ, कर सकता है। एक शावक के जीवन में भी एक्सीडेंट का मौका आ गया, मरण बिल्कुल निकट है, तब अगर जीवन शेष रहा तो ही ग्रहण करूंगा कोई चीज, अन्यथा सबका त्याग। मेरा जूनियर था एक, जिसने बात को एमटेक कंप्लीट किया। वो जब लास्ट ईयर में था, बहुत आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा है। वो जब लास्ट ईयर में था तब उसे एक कैंप में और सर्वे के लिए जाना पड़ा। उसने सुनाया मुझे कि मैं गया, ओपन कास्ट माइंड थी, वो तो देख ली, और अंडरग्राउंड माइंड भी देखने के लिए जाना था, और उस अंडरग्राउंड माइंड में भी वो चला गया और नीचे जाकर से 1600 फीट नीचे, और वहां जाकर के और अपना काम कर रहा था। उतने में वार्निंग हुई कि ब्लास्टिंग होने वाली है। ब्लास्टिंग की जाती है माइंड में, तो ब्लास्टिंग होने वाली है। ब्लास्टिंग से सेफ्टी कॉर्नर्स बने रहते हैं जिनमें जाकर के खड़े होना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति ये थी कि सेफ्टी कॉर्नर वहां कोई पास में नहीं था, तो पास में जो ओपन कास्ट माइनिंग हो रही थी उसमें ऊपर चढ़ के अगर आप चले जाएं तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा। वो ऊपर तक तो चढ़ गया, लेकिन ब्लास्टिंग हुई तो इतनी जोर से धक्का लगा कि वो स्लिप हो गया, और स्लिप होकर के उसने उस ढेर में नीचे फिसलना शुरू किया। वो सुनाता है कि जिस क्षण में फिसला उसी समय मुझे लगा कि इतने नीचे में 1600 फीट नीचे जाकर के और मरण को प्राप्त होंगे। और इतना ही नहीं, जो सारे लोग खड़े हैं वे देख रहे हैं कि उसके पीछे एक इतना बड़ा ओर, इतना आयरन का पीस वो भी लुढ़क रहा है उसके साथ साथ उसके पीछे। जैसे ये नीचे पहुंचेगा उसके ऊपर वो भी गिरेगा, डेफिनेट है।
मरण निश्चित है, सब शांत खड़े हैं, लेकिन उसकी योग्यता देखना आप। उसने मुझे बात को सुनाया कि मेरे दिमाग में सिर्फ पंच नमस्कार मंत्र आया, आचार्य श्री दिखे और आप दिखाई पड़े इस मरण में, और मैंने उसी क्षण कि अब मरण निश्चित है, मैं पंच नमस्कार मंत्र का सहारा लेता हूं, और यदि जीवन रहा तो ही आहार ग्रहण करूंगा, वरना जीवन पर्यंत के लिए मेरा अन्न जल चारों प्रकार के आहार का त्याग, समस्त जो परिग्रह शरीर पर धारण किए हैं उसका भी त्याग, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। और नीचे जाकर के और ऐसे चुपचाप लेट गया, ऊपर से जो पत्थर लुढ़क के आ रहा था वो भी ऐसे जाके जैसे किसी ने टिका दिया। उसने कहा, सारे लोग सोच रहे हैं कि गया, और सब नीचे उतर के आए हैं, पल्स बाकायदे चल रही, हार्ट बीटिंग है, बेहोश भर हो गया था और जा रहे हैं किसी महायात्रा पर। ऐसी मानसिकता यदि हम बना लें तो अवसर, जिसकी हमेशा यात्रा की आदत रहती है उसका होलडाल तो हमेशा तैयार रहता है। कई लोग कहते ना कि इनका तो तैयार ही रखा रहता, बस आए नहीं और जा रहा हूं मैं, हाँ ठीक उठाओ चल। बस इस तरह अगर हम तैयारी कर लें जैसे छोटी छोटी यात्राओं की करते हैं, ऐसा अपना तैयार रहना चाहिए होलडाल आगे के लिए, तब मानेंगे हम कि हाँ हमने अपने जीवन में कुछ साधना करी है। सारी साधना उसी के लिए है। मुनि जन खड़े होकर आहार लेते हैं, उसके पीछे भी एक ही मकसद है कि जिस दिन ये घुटने कमजोर हो जाएं, अब भोजन की आकांक्षा छोड़ देना और मरण की तैयारी शुरू कर देना। बैठे बैठे तो खाते खाते मरण को प्राप्त हो जाओगे। आज तक खड़े होकर के आहार लेने वाले के साथ ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हुई। हाँ, क्योंकि वो घुटनों में जब तक ताकत है खड़े होने की, और ऐसा नहीं कि ऐसे खड़े हो जाओ दूसरा खड़ा कर देना, ही हाथ में हाथ लगा के खड़े हो। अब ऐसे खड़े होने की सामर्थ्य सामान्य चीज नहीं है। ऐसे खड़े होने की जब तक सामर्थ्य है तब तक ही आहार ग्रहण करना, वरना छोड़ देना। बताइए पूरे जीवन ये किसकी तैयारी है? ये सरलेखना की तैयारी। ऐसे ही गृहस्थ को भी और साधु को भी, व्रती और महाव्रती दोनों को अपने जीवन में तैयारी करनी चाहिए, इसी भावना के साथ कि हम सब अच्छे से जिएं और मरण आने पर भी शांतिपूर्वक मरण को प्राप्त हों। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि